स्टेट बैंक है। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि जी जो नॉमिनेशन पेपर है उसमें आपको पता लिखा होता है कि जी 20 लाख से ऊपर जो है, अगर किसी, बल्कि वो मैं पढ़ देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। ये नॉमिनेशन पेपर है इनका जी, ये। और इसमें एक तो जहाँ हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ लिखते हैं अपनी कॉलम में, ये एक फॉर्म होता है इसके अंदर जिसमें एसेट्स लिखने पड़ते हैं कि मेरे असासे क्या क्या हैं, उसकी तफसीलात हम देते हैं। और उसके बाद जो ये आखिरी होता है ये लाइबिलिटीज़ हैं कि मेरे ऊपर क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं वो मेंशन करते हैं। ये डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा का फॉर्म है और इसमें इन्होंने कहीं पर भी लाइबिलिटीज़ का जिक्र नहीं किया कि मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी भी है, कोई कर्जा भी है, कोई मैंने डिफ़ॉल्ट भी किया है कि मुझे ये पैसे अदा करने हैं। अच्छा, उसको हटा दें अगर हम एक चीज़, एक नज़र के लिए, एक लम्हे के लिए कि कोई डिफ़ॉल्ट हुआ है, कोई कर्जा इनके ऊपर था या नहीं था, इसमें ना लिख कर भी उन्होंने कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स किए, उन्होंने हकायक छुपाए हैं। और ये भी आपके इल्म में है कि अगर कोई कैंडिडेट कोई चीज़ छुपाता है तो सिर्फ इस बुनियाद पर भी उसके पेपर मुस्तरद हो जाते हैं। तो अगर हम एक लम्हे के लिए छोड़ दें ये सारी बातें कि कर्जा इनके ऊपर था नहीं था, दिया नहीं दिया, ये जो नॉमिनेशन पेपर उन्होंने भरा है इसके अंदर भी उन्होंने कंसीलमेंट की है और ये ब्लैंक छोड़ा हुआ है इन्होंने, ये आपके सामने है। अच्छा, फिर इसी में सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया था 2018 में, जिसके बाद उन्होंने तमाम उम्मीदवारों के ऊपर ये लाजम कर दिया कि हम नॉमिनेशन फॉर्म के साथ साथ ये एक एफिडेविट जमा कराएंगे। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, अपने वो ड्यूअल नेशनलिटी का भी है, अपने जो आपके 3 साल के ट्रेवल्स बाहर के होते हैं वो लिखना पड़ता है, आपने इनकम टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स कितना दिया वो आपको लिखना पड़ता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं। लेकिन इसमें जो इसका पॉइंट बी है, बिल्कुल शुरू में लिखा हुआ है, बिल्कुल शुरू में, उसमें ये कहता है नो लोन फॉर एन अमाउंट ऑफ 2 million rupees और more is obtained from any bank, financial institution, cooperative society or corporate body in my own name or in the name of my spouse or any of my dependents or any business concern। अब ये क्या कहता है कि किसी बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी कॉरपोरेट बॉडी से मैंने या मेरे शौहर ने या बीवी ने या मेरे डिपेंडेंट जो बच्चे हैं उन्होंने कर्जा कोई नहीं लिया, उसका डिफ़ॉल्ट नहीं किया। और इवन अगर बिजनेस कंसर्न है तो उसने भी नहीं लिया, मतलब ये कि मिर्ज़ा शुगर मिल तो नहीं किया ना, तो अगर मिर्ज़ा शुगर मिल का है तब भी इनके ऊपर आता है, अगर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का है तब भी इनके ऊपर आता है, अगर फहमीदा मिर्ज़ा का है तब भी इनके ऊपर आता है। तो ये इसके अंदर वाज़े तौर पर लिखा हुआ है। और यहाँ सिर्फ 20 लाख की बात है, यहाँ जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ तकरीबन 22 करोड़ रुपए की है। तो इन्होंने इस फॉर्म के अंदर भी एक तरह से ये छुपाया।